एकता में ही शक्ति है। गौरैया और उसकी पत्नी उस घने जंगल में पीपल के पेड़ पर रहते थे। इस पेड़ पर इतने अधिक पत्ते थे कि वह गर्मी, सर्दी तथा वर्षा से भी बचे रहते थे। दोनों पति पत्नी दिन भर तो अपने भोजन की तलाश में निकल जाते, शाम होते ही वापस आकर अपने घोंसले में विश्राम करने लगते। कुछ दिनों के पश्चात गौरैया की पत्नी ने अंडे दिए तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। अपनी पहली संतान की प्रतीक्षा में दोनों ही हर समय खुश नजर आते थे, परंतु भाग्य को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। प्राणी जो कुछ भी सोचता है वह सब का सब पूरा तो नहीं होता। यही हुआ गौरैया और उसकी पत्नी के साथ। अभी उन अंडों में से बच्चे भी नहीं निकले पाए थे कि एक दिन एक हाथी उस पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेने के लिए आ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसे भूख ने आ सताया तो उसने पीपल की उस टहनी को सूंड में लपेटकर नीचे गिरा लिया, जिसमें उस गौरैया का घोंसला था। जैसे ही वह टहनी टूटकर नीचे गिरी तो उनका घोंसला भी टूट गया, जिसमें रखे उनके अंडे भी टूट गए। शाम को आकर जैसे ही उन्होंने अपने टूटे हुए घोंसले और अंडों को देखा तो दोनों की जोर जोर से रोने लगे। मगर हाथी को इनके आंसुओं की क्या चिंता थी, उसने तो मज़े से अपना पेट भर लिया था। वे दोनों अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। उन्हें रोते देखकर उस पीपल पर रहने वाला एक कौवा आया। उसने उन दोनों को रोते हुए देखकर कहा, भैया गौरैया, रोने से कुछ नहीं होगा। इस समय ज़रूरत है साहस की। दोस्त, आप हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम इस हाथी से अपने बच्चों की हत्या का बदला चुका सकें। हाँ, अब हमें सबसे पहले इस हाथी के बच्चे को सबक सिखाना है कि किसी के बच्चों की हत्या की क्या सज़ा मिलती है। मुझे यह भी पता है कि यह हाथी बहुत शक्तिशाली है। हम इसे सीधे तो सज़ा नहीं दे सकते, परंतु हमें तो बुद्धि के सहारे ही इस हाथी से बदला चुकाना होगा। देखो दोस्त, अब रोना धोना छोड़ो। मेरा एक पुराना मित्र है मधुमक्खी। ऐसे अवसर पर मित्र ही मित्र के काम आ सकते हैं। सच्चा मित्र वही है जो दुख के समय काम आए। अब मैं अपने उस मित्र के पास चलता हूँ। मधुमक्खी की बुद्धि बहुत तेज होती है, वही हमें इस हाथी से बदला लेने का कोई रास्ता सुझाएगी। बेहतर होगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, अब हम अकेले यहाँ बैठकर क्या करेंगे। वे तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुँचे। कौवे ने उस गौरैया की सारी दर्द भरी कहानी सुना दी। गौरैया और उसकी पत्नी अब भी रो रहे थे। मधुमक्खी ने सारी बात सुनकर कहा, तुम लोग रोना धोना छोड़ो। अब मैं उस हाथी के बच्चे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि वह सारी उम्र याद रखेगा। मगर उस हाथी से तुम कैसे टकराओगी बहन? गौरैया ने पूछा। देखो, मैं हाथी के कान में जाकर अपनी सुरीली आवाज की वीणा बजाऊंगी, जिससे हाथी मस्त होकर झूमने लगेगा। झूमते हुए मस्त हाथी की दोनों आंखें कौवा अपनी चोंच से फोड़ देगा, जिससे हाथी अंधा हो जाएगा। और अब मैं उसके पास जाकर सहानुभूति दिखाकर उसे सुझाऊंगी कि भैया, यहाँ से कुछ दूर ऐसा वृक्ष है जिसके पत्तों का रस आंखों में छुआ देने से तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा कहने पर वह मुझे अपना हितैषी समझेगा और मेरे साथ चलने को राजी हो जाएगा। तब मैं उसे किसी गहरे खड्डे की तरफ ले जाऊंगी। इस प्रकार हाथी उसमें गिर जाएगा और उस गहरे गड्ढे से अंधे हाथी का निकलना तो संभव नहीं होगा।
बस फिर वह हाथी वहां से सीधा नरक में ही पहुंचेगा। गौरैया और उसकी पत्नी मधुमक्खी की यह योजना सुनकर बहुत खुश हुए। कोई छोटा जानवर किसी विशालकाय जानवर को मार दे, इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मधुमक्खी ने जो कहा था उसको करके भी दिखा दिया। हाथी से बदला लेने के लिए उसने उसे मृत्यु के आगोश में पहुंचा दिया। गौरैया और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थे। मधुमक्खी ने उनसे कहा कि यदि तुम में इस बार अंडे देने हैं तो उसी वृक्ष पर आकर देना जिस वृक्ष पर हमने अपना छत्ता लगा रखा है। कुछ माह के पश्चात गौरैया की पत्नी ने फिर अंडे दिए तो मधुमक्खियां उनकी रक्षा करती रही। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकले तो दोनों पति पत्नी पुराने दुख को भूल गए। उन्होंने अपने मित्र कौवे को भी बहुत धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि संयम और बुद्धि चातुर्य से हम अपने बलशाली से बलशाली शत्रु से भी छुटकारा पा सकते हैं तथा विपदा पड़ने पर मित्रवत अपने मित्रों का साथ देना चाहिए, ना कि संकट की घड़ी में मित्रों से मुंह मोड़ लेना चाहिए।